हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा डरा तो चाइना ने किया भारत पर पीछे से वार, मचा बवाल, चाइना ऑन इंडिया। अरे ये तो हमें पहले ही पता है। एक वीडियो हम कर रहे थे जिसमें चाइना जो था बड़ा वो कोशिश कर रहा था इस टाइप से बोल के कि जो यूएसए है और जो बाकी कंट्रीज हैं वो तो इंडिया को धोखा दे रही हैं, इंडिया के पीछे वार और उस टाइप से कुछ उस टाइप की स्टेटमेंट्स थी या कुछ, और एक बड़ा स्टूपिड सा कार्टून भी बनाया था। तो उसी टाइम बता दिया था हमने कि ये तो चाइना की चाल है, वो नहीं इंसल्ट कर रहा है हमारे। हाँ, चाइना ने हमारी भी इंसल्ट की है बहुत जबरदस्त, ये दिखा के कि हमें कुछ भी नहीं है, कि हमारे पीछ को कैरेट और उस टाइप से वो दिखा के जो है हमें लालच देते हैं दूसरी कंट्रीज। तो और साथ में चाइना को तकलीफ ये है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के क्लोजर जा रहा है, खासकर अमेरिका के, और उसकी वजह से उसकी जो है फटी पड़ी है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये क्लोजनेस ना हो, तो वो तो बोलेगा ही अगेंस्ट या भड़कालू टाइप की चीजें बोलेगा ही। तो अब वही कह रहे हैं कि भैया कनाडा अब डरा है, तो अब उसको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे तो वो बात बन नहीं रही जो हम चाहते हैं, तो अब वो कुछ और फिर लफड़े जो है करने की कोशिश करेगा। तो चलो देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो से सबूत मांगे गए तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ भारत सरकार ने जबरदस्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत के एक्शन से अब कनाडा की सरकार घबराने लगी है, लेकिन अब इस पूरे मामले में चीन ने आग लगानी शुरू कर दी है। कनाडा की सरकार जब अपने ही लगाए गए आरोपों में घिरी तो चीन ने भारत पर पीछे से वार करने की कोशिश की है। चीन दुआ कर रहा है कि किसी तरह कनाडा को सबूत मिल जाए जिससे ये साबित किया जा सके कि भारत ने किसी दूसरे देश में सीक्रेट ऑपरेशन किया है। तो चीन को लगता है कि अगर ये साबित हो जाए कि भारत ने ही हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी, भारत कमजोर पड़ जाएगा, पश्चिमी देश भारत से दूरी बना लेंगे। चीन को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो उसके खिलाफ भारत और पश्चिमी देशों का गठबंधन टूट जाएगा। कोशिश में है ना? चीन को लगता है कि उसके सारे दुश्मन बिखर जाएंगे। चीन चाइना ने मरवाया है खालिस्तानियों के मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा का साथ दे और भारत से दूरी बना ले। ऐसा करने से क्वाड संगठन बहुत कमजोर पड़ जाएगा। अगर क्वाड संगठन कमजोर पड़ा तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को रोकने की सारी रणनीतियां डूब जाएंगी। चीन इस कोशिश में भी है कि कुछ ही दिनों में शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कनाडा और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ बयान दें। संयुक्त राष्ट्र के मंच से इस तरह के बयान दिलवाकर भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश होगी। सूत्रों के मुताबिक चीन ने तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाने के लिए भी कहा है, ताकि झूठे आरोप लगाए जाएं कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है। अब अपने इसी जहरीले एजेंडा को हवा देने के लिए चीन ने अभी से ही भारत और पश्चिमी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने सबसे पहले पश्चिमी देशों को लपेटा। चीन ने कहा कि पश्चिमी देश दावा करते हैं कि वो मानवाधिकारों के रक्षक हैं, लेकिन यही देश भारत के तथाकथित लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं। यानी अपने देश को तानाशाहों की तरह चलाने वाली चीनी सरकार भारत के लोकतंत्र को फर्जी बोल रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश चीन के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए भारत को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चीन ने भारत पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने चीन को ही फंसा दिया है। चीन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का हनन होता है, भारत अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। ये बोल रहा है। अब आप ही देखिए कि भारत में मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों पर वो चीन बयान दे रहा है जिसने अपने देश में इस्लाम को ही कुचल दिया है। उइगर मुसलमानों के साथ चीन जो कर रहा है उसे देख तो हिटलर भी घबरा जाएगा। चीन में उइगर मुसलमानों को कितने अधिकार मिले हुए हैं वो पूरी दुनिया जानती है। चीन वो देश है जिसने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को ही गायब कर दिया है। ऐसे में चीन मानवाधिकारों की बात ना ही करे तो ठीक होगा। चीन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कनाडा विवाद में वो भारत को जितना हो सके बदनाम कर ले।
लेकिन चीन के ये मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। भैया मेरा तो यही है सबको कहना, खासकर इंडियंस को, जो चीन बोले ना उसका उल्टा ही समझो और उसी को करो। अगर चीन कहता है कि फलाना ठमकाना ये कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साइड दिखा रहा हो कि मैं हूँ, तो मतलब भैया गड़बड़ है, वो नहीं है, कोई और ही है, ये हमको कुछ और मतलब भड़काने की कोशिश कर रहा है। पर देखो अंदर से कितना इंडिया से इनको तकलीफ है कि वो इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर भी बोल रहे हैं और उसको वो दिखा रहे हैं कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है। खुद की कंट्री देखें क्या कर रहे हैं और हमारे को बता रहे हैं और बोलते, और उनको अब बोल रहे हैं कि इंडिया जो है बाहर की दूसरे देशों की अंदर जो है वो करता है क्या, वो पता नहीं जो भी वर्ड बोला था। हाँ मैं कह रही हूँ ये एक चीज़ बताओ, कौन सा देश है जो हर कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं करता है। हाँ अब उनको तकलीफ ये हो रही है कि इंडिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो ईंट का जवाब अब पत्थर से देता है। मेन तकलीफ तो इस बात की है, अब ये लोग घबरा रहे हैं, चाइना भी घबरा रहा है देख के इंडिया की पावर कि वो भैया खड़ा है डटा हुआ कि भैया प्रूफ दो, ये दो, बल्कि वीजे भी का बैन कर दिए। तो सब ये लोग भुखला गए हैं देख के कि इंडिया इतना पावरफुल हो गया है। मेन रीजन ये है। देखिए पूरे एशिया में एक ही कंट्री है इंडिया जो टक्कर दे सकती है चाइना को। अगर ऐसा इंडिया को हटा दे, मान लीजिए टेबल से, मतलब इस पूरे में ना हो, तो यूएस तो फाइट नहीं करने वाला चाइना से। कौन फाइट करेगा? कोई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, यूके नहीं कर सकता, कनाडा नहीं कर, कोई नहीं कर सकता, कोई इतना पावरफुल नहीं है अदर देन इंडिया। तो उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर वो चाहते हैं चाइना से compete करना, बिना इंडिया के नहीं हो सकता। इंडिया ये एक कंट्री है जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है, इतने ग्रोथ रेट हो रहा है, वही काउंटर कर पाएगा चाइना को। इसीलिए वेस्ट जो है बोल रहा है कि इंडिया के साथ रहो, अदरवाइज चाइना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। और बाद में जाके जब इंडिया भी बहुत पावरफुल हो जाएगा तो ऐसा 3 पावर्स हो जाएंगी, एक यूएस हो जाएगा, एक चाइना और इंडिया। और क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है और यूएस डेमोक्रेसी और सारे लोग में डेमोक्रेसी है, तो वो बहुत खुश है इंडिया से कि डेमोक्रेसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है हेड जो है लीडर ऑफ द कंट्री है वो सदियों के लिए लीडर नहीं होने वाला। एट सम पॉइंट कोई नया बंदा आएगा, पॉलिसी चेंज होगी, हर एक को मौका मिलेगा। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, एक बंदा है सदियों के लिए रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें देखते हुए दे वांट कि इंडिया से रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं करना चाहता। कनाडा ने रिलेशनशिप ख़राब की है ऐसा लग रहा है अपने इलेक्शंस के लिए, कि इलेक्शंस में दिखाना चाहते थे कि मैं तो कितना रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ अपनी कंट्री का, देखो मैं फाइट कर रहा हूँ इसलिए मुझे वोट देना। ये नहीं पता कि उससे इकॉनमी उनकी ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से किया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया है। पता नहीं वो पूरा का पूरा जो भी कोशिश करे थे वो पूरा उल्टा ना पड़ जाए उनके ऊपर, सबूत ना दिखा पाए तो ये बुरे फंसे। लोग यही कहेंगे कि ऐसा कौन सा लीडर हो सकता है जो बिना किसी प्रूफ के एलिगेशन लगाया था। कैनेडियंस को ये सवाल उससे करना चाहिए, भैया तू प्रूफ के बिना क्या कर रहा है? टॉप लीडर ऑफ द कंट्री है, टॉप लीडर ऑफ कंट्री को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि बिना प्रूफ के एलिगेशन मत करो। उसने जानबूझ के सब बोला है दिखाने के लिए, मैं तो बहुत परवाह करता हूँ अपने लोगों की। फर्स्ट वीडियो जैसी आई थी उसकी स्पीच के साथ, और साथ में उसकी वो जो लेडी की थी वो उसकी स्पीच, हमने उसी टाइम बोल दिया था यार प्रूफ तो बोल रही है नहीं तो ये कर क्या रहे हैं। उसी टाइम सबसे फर्स्ट रिएक्शन यही था। और वही बात हो रही है कि भैया एक नॉर्मल इंसान बोले प्रूफ का है, तो यार तुम बोलते टाइम तुमने नहीं देखा कि भैया मैं बस प्रूफ नहीं, हम क्या बोली जा रहे हैं। फंसे हैं ये भी। चाइना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पर हम बहुत स्मार्ट हैं, तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।